हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सैन में। तो आज हम करने वाले प्रश्नावली 2.2 उसका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें हमने पहली जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें 1 से लेकर के 3 तक प्रश्न करा दिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न। तो देखिए, आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपने 1 से लेकर के 3 तक प्रश्न नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न हम ये देखिए इस प्रकार, ये चौथा प्रश्न हमें दे रखा है। देखिए 4u² प्लस 8u। अब देखिए इसमें हमारा अचर पद नहीं दे रखा, तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। 4u दोनों में कॉमन आ सकता है, 4 का भाग दोनों में भाग जा रहा है और उसके बाद में u, तो 4u हमारा इस प्रकार आ जाएगा और 4u का भाग इन दोनों में हम दे देंगे। तो 4u का भाग इसमें दिया 4u² में, तो u आ गया, प्लस 4u का इसमें 8u में भाग दिया तो हमारे पास 2 आ गया। u से u कट गया और 4 का भाग 8 में दिया तो 2 आ गया। उसके बाद में देखिए 4u को 0 के बराबर रख देंगे और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख देंगे। तो इस प्रकार हमने रखा और उसके बाद में देखिए u बराबर 0/4 आ जाएगा। 4 का भाग हमने 0 में दिया तो u बराबर 0 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी देखिए u बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास a का मान 0 हो गया और b का मान -2 हो गया। इस प्रकार देखिए आगे हम करते हैं। इसमें शून्यांक हमारे पास आए हैं a और 0 और माइनस के दो शून्यांक हमारे पास आए हैं। तो आगे चलते हैं। फिर देखिए इसमें शून्यांकों का योग हमें करना है, तो शून्यांकों का योग 0 और माइनस के 2 हैं। और हमने देखा कि -b, यानी कि -b क्या होता है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक हमारे पास ये x की जगह u दे रखा है, तो u का गुणांक -8 है और u² का गुणांक कितना है, 4 है। और यहाँ पे शून्यांकों का योग, शून्यांक हमारे पास 0 और -2 थे, तो यहाँ पे -2 आ गया और 4 का भाग 8 में दिया तो 2 आ गया और माइनस का चिन्ह माइनस आ गया। तो हमारे पास इस प्रकार ये हो जाता है। फिर उसके बाद में देखिए शून्यांकों का गुणनफल हमें इसमें करना है। तो शून्यांक ये रहा 0 और -2 आया था और यहाँ पे अचर पद हमारा था 0, कुछ भी नहीं था तो 0 मानेंगे। और u² का गुणांक कितना है, 4, तो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद में चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। देखिए पाँचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है t² -15। अब देखिए इसको आगे सोल्व किया तो t² -15 है, इसको 0 के हम बराबर लिख देंगे क्योंकि इसमें हमारा x वाला पद नहीं दे रखा। तो t² बराबर 15 आ गया और इसको आगे हमने सोल्व किया। आगे सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट करके अंडर रूट इस पे आ जाएगा, t बराबर √15। अब देखिए अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस ये आता है स्क्वायर हटने के बाद में। तो t का मान √15 आ गया और यहाँ पे t का मान -√15 आ गया। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। तो हमारे पास दो शून्यांक आ गए, एक तो माइनस में आ गया और एक प्लस में आ गया। -√15 और प्लस √15, दो आने के बाद में इसको आगे सोल्व किया। फिर देखिए आगे सोल्व करते हैं। शून्यांकों का योग हमें निकालना है, तो शून्यांक हमें दे रखे हैं, हमने निकाले -15 और +15, तो दोनों को हमने जोड़ दिया है। और देखिए यहाँ पर हमें x का पद नहीं दे रखा तो 0 हम मान लेंगे, -0/x² का गुणांक तो कितना है, 1 है हमारा, इसमें दे रखा है। अब देखिए इनको जोड़ा हमने, प्लस माइनस माइनस हो गए तो 0 हो गया और यहाँ पर 1 का भाग 0 में दिया तो 0 आ गया। फिर देखिए इसको आगे और सोल्व करते हैं। आगे शून्यांकों को गुणनफल हमें निकालना है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे और अचर पद हमें दे रखा है -15/1। फिर इसको आगे सोल्व किया हमने। देखिए इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा -15 और 1 का भाग -15 में देंगे तो -15 आ गया। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x² - x - 4। देखिए ये दे रखा है। अभी देखिए ऐसी संख्या एक नहीं है जो गुणा करने पर हमारे पास 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो हमने ऐसी दो संख्या देखी है जो 4 और 3 आ गया। 4 और 3 ले लेंगे, -4 और +3, इसको सोल्व किया हमने। देखिए इस प्रकार ये दो पद हो जाते हैं हमारे पास। तो इसमें से हमने x कॉमन लिया, दोनों में x आ रहे हैं इसलिए x कॉमन ले लिया। x का भाग 3x² में भाग दिया तो 3x आ गया, -4 आ गया, प्लस इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो 1 मान लेंगे और 3x - 4 हो गया। अब दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं तो इसमें से एक कोष्टक बाहर लिख देंगे और ये x + 1 आ गया बराबर 0। अब इसके बाद में देखिए दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर लिख देंगे। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3x - 4 था तो इधर से ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये चिन्ह परिवर्तन हो गया। उसके बाद में देखिए आगे इसको करते हैं तो हमारे पास ये आ गया x बराबर 4/3 और x का मान -1। दो शून्यांक हमारे पास आ गए, अल्फा का मान 4/3 आ गया और बीटा का मान -1 आ गया। फिर देखिए इसमें हमें सत्यापन करना है तो शून्यांकों का योग करना है। तो देखिए शून्यांक हमारे पास थे 4/3 और -1 आया, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और देखिए माइनस चिन्ह आता है फॉर्मूले में और x का गुणांक कितना है, -1 और बटे x² का गुणांक कितना है, 3।
इसको सोल्व किया हमने, दोनों का एलसीएम लिया, 3 आ गया। और फिर उसके बाद में 3 का भाग 3 में दिया, एक बार जाएगा और 1 को 4 से गुणा किया तो 4 आ गया। फिर बटे में 1 है तो 1 का भाग 3 में दिया तो 3 आ गया, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 1/3 आ गया। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1/3 आ गया, और यहाँ पे भी 1/3 आ गया। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये सत्यापित हो गया। उसके बाद में देखते हैं आगे इसका शून्यंकों का गुणनफल और हमें निकालना है। तो देखिए शून्यंक हमारे पास 4/3 था और -1 आ गया, इन दोनों को गुणा किया तो -4/3 आ गया। और यहाँ पे अचर पद है हमारा तो माइनस के 4 अचर पद आ रहा है, और x² का गुणांक 3 है। तो देखिए ये दोनों पद समान आ रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों में ये संबंध सत्य होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।